में बालकांड में प्रसंग चल रहा है। गोस्वामी जी प्रसंग चलाते हुए याज्ञवल्क्य मुनि के मुख से कहलवाते हैं कि हे मुनि, जिस समय विधाता वाम होता है उस समय हर वस्तु ही वाम हो जाती है। फिर व्यक्ति का जो करा हुआ सही काम है वो भी गलत हो जाता है, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि उसके लिए धूल भी जो है वो मेरु पर्वत के समान हो जाती है और जो रस्सी पड़ी होती है वो भी सर्प के समान उसके लिए दुखदायी हो जाती है। ऐसे ही राजा प्रताप भानु के जीवन में भी यद्यपि वो प्रतापी राजा था, धार्मिक राजा था, लेकिन विधाता ऐसा वाम हुआ कि अब आज उसके जीवन में इतना भयंकर संकट आ गया और काल पाई मुनि सुनु सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा। एक चीज यहाँ थोड़ा सा देखने लायक है। गोस्वामी जी जब ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, जब वंदना प्रसंग चलता है तो वहां पर एक प्रसंग आता है, वंदौ प्रथम महिषूर चरणा मोह जनित सब संशय हरना। महिषूर माने ब्राह्मण, माने जो यहाँ धरती के देवता हैं, विप्र हैं, उनका लक्षण बताया उन्होंने। पहले ही वंदना करते कि मैं सबसे पहले उनकी वंदना करता हूं। कौन है वो? कि जो मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे जो विप्र हैं, ऐसे जो महिषुर हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, जो मोह के संशय को हर लेते हैं। दूसरों अपना मोह तो हरा हुआ होगा ना, तभी तो दूसरों का हर पाएंगे। लेकिन प्रताप भानु के प्रसंग में हम देख रहे हैं कि वही विप्रों ने क्रोधवश आकर ऐसा श्राप दिया कि जो वो अगले जन्म में निशाचर बन गया, और अकेला ही नहीं पूरे समाज के साथ। और कितना समाज के लिए अहित हुआ आप देखो। थोड़े ही समय का किया हुआ क्रोध कभी किसी मनुष्य को कहीं मानव से दानव बना देता है। ये हमें समझने की बात है। जबकि मानस में कहा गया और आकाशवाणी की तुमने राजा का कोई दोष नहीं है इसमें, तुमने जल्दबाजी की। कई बार हम लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो व्यक्ति की पूरी दिशा ही नहीं दशा भी बदल देता है। इसीलिए रावण ने अगले जन्म में विप्रों को और सबको जो है ना खूब, अब वो अपना ही कर्म किया हुआ वापिस आता है। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि जो जिनका कार्य मोह जनित संशयों को हरना है, लेकिन समय आने पे वो कैसा वर्तन कर पाते हैं ये भी कुछ पक्का नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना कि बिल्ली होती है, उसको पटरे पे बिठाओ, सजाओ, बिंदी लगाओ, उसकी पूरा श्रृंगार कर दो, लेकिन उसकी सभ्यता तभी तक है जब तक उसका अपना छुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां सामने दिखती हैं तो भी व्यक्ति उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल पाए तो समझो कि सही में हमारा सत्संग फलित हुआ है। वरना बड़े बड़ों को यहाँ पे हमने देखा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए सुग्रीव जो विषयी जीव है और हम जैसे जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, वो बहुत आत्मनिवेदन कर देता है प्रभु से कि प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध सो जागा, लोभ फांस जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तीनों बातें बता दी। नारी नयन सर जाहि न लागा, यानी काव्य के वश में जो ना हो पाए, और घोर क्रोध, तम घोर क्रोध को रात्रि बताया, अंधकार बताया है, और अंधकार में तो कहीं ना कहीं गिरने का रहता ही है। ऐसे ही विप्र क्रोधवश होकर परशुराम जी के भी जीवन में देखो, जब आए हैं बार बार उनको लखनलाल जी संकेत कर रहे हैं कि तुम एक बार अपनी आंखें बंद तो करके देख लो, और आंखें बंद करते ध्यान लगाते तो पता लग जाता है कि सामने परमात्मा का अवतार हो चुका है। परशुराम जी आवेशावतार हैं,
लेकिन राम पूर्ण अवतार है। लेकिन क्रोध व्यक्ति को जो है ना तो सोचने देता है और ना ही समझने देता है। क्रोध को चांडाल भी कहा गया है। क्रोध से तो व्यक्ति को जहां तक हो बचना चाहिए, लेकिन हम सब जीव है ना। सुग्रीव कहता है प्रभु इन तीनों से जो बच जाए, लोभ की फांसी से जो बच जाए, हे रघुवीर वो तो तुम्हारे समान हो गया। जिसमें काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, तो तुम्हारे समान हो गया। लेकिन आज हम देखते हैं प्रताप भानु के प्रसंग में विप्रों ने जो क्रोध किया, उससे अगले जन्म में ये भरद्वाज जी वो राक्षस बन गया, समाज के साथ बना। और कैसा है अब उसका परिचय थोड़ा देते हुए कि 10 सिर लोहाही 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरी। हमने बहुत विस्तृत रूप में रावण के 10 मस्तक का बता दिया था, लेकिन जो लोग थोड़े नहीं है तो वो संक्षेप में थोड़ा सा कि रावण के 10 सिर जो रावण के तो थे, लेकिन हमारे भीतर रहे रावण में वो 10 सिर कौन से हैं, बिल्कुल संक्षेप में बता के आगे चले कि पहला तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कुसंस्कार, कुविचार, कुवासना और नास्तिकता। ये 10 लक्षण हैं जो हम अपने अपने हृदय में सब देखें। तो अब नास्तिकता पे तो लोगों को थोड़ा लगेगा कि हम लोग तो सब आस्तिक है, भगवान को मानते हैं, लेकिन नहीं, हम भगवान को मानते होते तो निज प्रभु मैं देखा ही जगत और कैसे न करे विरोध। हम प्रभु को मानते नहीं हैं, हम नास्तिक हैं। जिस दिन हमने सब में उसी का नूर समाया, कौन अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको रखे। ये परमासिया राम में सब जग जानी। उस दिन तो ये जब घटना घट जाएगी हम पक्के आस्तिक हो जाएंगे, लेकिन अभी हम नास्तिक हैं। वो रावण का एक सर अभी हमारे हृदय में बना हुआ है। तो ऐसा जो प्रसादी थी कल वो मैंने बांटी। और उसके बाद वो स्वामी जी कहते हैं कि 10 सिर उस रावण के हैं और 20 भुजाएं हैं उसकी। अब 20 भुजाएं आप देख लीजिए। और कल ये कहा भी गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, मस्तक होता है। जो यहाँ सोचा जाता है ना, आगे के क्रियाकलाप उसी के द्वारा ही होते हैं। पहले सबसे पहले विचार बुद्धि में आते हैं। इसीलिए योग वशिष्ठ जिसने भी पढ़ा हो तो वहां पर सारा का सारा ही विचार का और इस विचारों का ही खेल है। क्रिया तो बाद में आती है, पहले तो दिमाग में चलते हैं कि हे माँ हमारी बुद्धि शुद्ध कर, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारी क्रिया भी शुद्ध होगी। पहले दिमाग में वो कहते ना इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, करा तो बाद में है, पहले तो उसने कितना सोचा हुआ होगा। तो हमारा ये बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। तो ये ऊपर का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार भी सारा भीतर यहीं से ही जाता है, या तो आंखों से जाएगा या कानों से जाएगा, 2 जगह से तो ये जाता है, ठीक है। और ये जो बाहर मुंह से निकलता है, ये कभी निंदा के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, ये जो चीजें निकलती हैं, आंखों से द्वेष निकलता है, सारा क्रियाकलाप यहीं से होता है। तो जो यहाँ पर होगा वही ये हाथों से भी आएगा। तो यहाँ पर जो 20 भुजदंड बताए रावण के, तो उसके जो 10-10 मस्तक है, कभी काम में जा रहा है, कभी क्रोध में जा रहा है, कभी लोभ में तो ये क्रियाएं उसके जो 20 हाथ है दोनों हाथों से हो रही है ना। तो जो काम वाला मस्तक है वो उसको कामनाओं की तरफ भगा रहा है, जो लोभ वाला मस्तक है उसको लोभ की तरफ भगा रहा है। तो हमारा ये जो मामला है ना ऊपर का, ये बुद्धि हमारी सही होनी चाहिए। क्यों हम ये तिलक लगाते हैं, क्यों हम मत्था टेकते हैं संतों के चरणों में कि ये जो इसमें बैठा है ना अहंकार हमारा, ये जो कुबुद्धि हुई है, ये प्रभु तू इसको शुद्ध कर। जिस दिन ये शुद्ध हो जाएगी व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाएगा। सत्संग किसके लिए? सत्संग देखो मैं बताऊं, सत्संग कुछ नहीं करता, सत्संग आप में पड़े हुए विवेक को, ज्ञान को जागृत करता है, जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है। अब किसको नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं और क्या नहीं, सभी बोलते हैं कि सब छोड़ जाएंगे, अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन मौका आने पे बड़े बड़ों के हमने धर्म लिखते हुए देखे हैं, और छोटे छोटे लालच के ऊपर, क्योंकि अभी हम जानते हैं, अभी हमारी पक्की सत्संग से बार
पात्रों के माध्यम से विवेक लाने की क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं है किसी का। इसीलिए जितना समय मिले हरि भज लो। यहाँ पर सब छोड़ के ही जाना है, तुमसे कोई जबरदस्ती छीने इससे अच्छा स्वयं ही इसको छोड़ो, उसी में ही तो तुम्हारा आनंद रहेगा। यहाँ पे प्रताप भानु के भीतर रही उसकी वासनाओं ने ही उसको इस कपट मुनि के चंगुल में फंसाया, और आज गोस्वामी जी कहते हैं अगले जन्म में वो आकर राक्षस बना है, निशाचर बना है, और क्या नाम रखा है इसका? रावण। रावण का मतलब होता है जो रुलाने वाला। ये रावण ऐसा था जो खुद तो हंसता था, खुद तो वो अट्टहास करता था, लेकिन दूसरों को वो रुलाता था। जो खुद आनंद ले और दूसरों को रुलाए वही तो रावण है। हम अपने आसपास भी देख लें, अगर किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के प्रति हम हिंसा कर रहे हैं, हिंसा सिर्फ हाथ की हिंसा नहीं है, वचन की हिंसा, और तो और आंखों की हिंसा होती है। आंखों से ही कई बार लोग ऐसे तीर मार देते हैं कि कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती और बंदा अंदर से घायल हो जाता है। तो जो दूसरों को रुलाए और खुद आनंद ले हंसे वही तो रावण है। रावण उस त्रेता काल में व्यक्ति रहा होगा, लेकिन रावणी वृत्ति अभी तक भी हमारे भीतर है, और जब तक भीतर में रावणी वृत्ति हमारी नहीं मरेगी तब तक राम का अनुभव होना बहुत मुश्किल है। और हमें तो अपने जीवन में राम, राम मैंने शांति, राम मैंने सत्य, राम मैंने प्रेम, राम ही केवल प्यारा, जानी ले जो जान दीवा। सत्संग करें और ये फैलाए कि हम सबसे प्रेम की भाव को रखें, सबसे हम देखो भाई, दूसरा तो कुटिलता रखेगा क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया है, लेकिन राम जी की पाठशाला में तो हम ही बैठे हैं ना, हमने ही तो क्लास अटेंड करी है, तो हमें अपने अपने भीतर झांकना चाहिए कि हम में कितना प्रेम आया, हम में कितनी सत्यता आई, हम में कितना विवेक आया। राम जिससे भी मिलते थे तो सबसे पहले कोई सामने प्रणाम करे या ना करे, राम जी सबसे पहले मुस्कुराते थे और उनको झुककर प्रणाम करते थे, और किसी भी परिस्थिति में प्रभु का मुख प्रसन्न रहता था। वनवास बताया गया, केकई ने बोला, अब दशरथ जी तो नहीं बोल पा रहे थे ना कि वनवास हो जाए, लेकिन केकई ने तो निधड़क होकर सब बता दिया। तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रही भगवान राम की? मन मुस्काई भानु फूल भानु, मन मुस्कुरा लिए क्योंकि राम सहजे आनंद निधान। वो आनंद का निधान है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं, तो हम भी क्यों ना आनंद लें, हम भी क्यों ना मुस्कुराएं। और ये मुस्कुराने का सिर्फ जो वरदान मिला है ये मनुष्य जाति को ही मिला है। इसलिए मुंह चढ़ा चढ़ा के जो है ना, आदमी को बैठना ही नहीं चाहिए, और खास करके कथा में किसी गधे को मुस्कुराते आप मुस्कुराओ क्योंकि आप राम कथा में हैं। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि जीवन संगीत है। रहो मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। भाई सत्संग का ज्ञान कितना पल्ले पड़े ना पड़े वो सब छोड़ो, बस जीवन में अगर हम एक सूत्र ले ले कि जिससे भी मिले मुस्कुराते हुए मिले, और अपनी आनंद में अपने भजन को, अपने गानों को, अपने भावों को गुनगुनाते रहो, बस उतना ही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मुंह चढ़ा चढ़ा के बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। क्यों अपने आप को भी भोजन रखो, अपनी आत्मा को हल्का फुल्का रखो कि जिस समय काल लेने के लिए आए उसी समय तैयार खड़े हो कि हम तो हल्के फुल्के चलो, हम चलने को तैयार है। उससे भी मुस्कुरा कर चलो और आनंद क्यों ना, क्योंकि आनंद ही हमारा स्वभाव है।
हैं, हम आनंद की ही संतान है। और सत्संग क्या देता है कि आनंद से जीवन देता है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि अब देखो रावण के जीवन में भी आप देखो, भगवान राम सुबेर पर्वत पे आ चुके हैं, लंका में डेरा डाल लिया है, शत्रु सिर पे खड़ा है, लेकिन रावण का लंका कांड में आप जरा चित्रण देखे, भाई अखाड़ा लगा के वहां पर नर्तकियां नाच कर रही हैं और सब आनंद ले रहे हैं। तो उसको पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि शत्रु तो पार करके समुद्र और यहाँ पर आ चुका है, अब तुम्हारे को डर नहीं है? उसने कहा तुम चुप रहो, आनंद लो, क्योंकि उसको पता है कि वो कोई शत्रु नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है और यह मेरे को परमात्मा से मिलने की घड़ी नजदीक आ रही है। रावण का भी भीतर राम के प्रति एक अंदर से तार जुड़ी हुई है, हम सबकी भी तार जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक दिन का स्वागत करो कि हे प्रभु, और सुबह उठते ही ये मांगो कि प्रभु आज इतनी कृपा करना कि मेरे को तेरी याद में एक बार आंसू जरूर आ जाए। आगे प्रभु को याद करके आंखों में जो हमारे आंसू आ जाए वो ही दिन हमारे धन्य है। क्योंकि जब ये चित्त जो लाख की तरह है ना, ये जब कठोर चित्त द्रवित होता है, जब द्रवये दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाए। हम आनंद में क्यों नहीं रह पाते ये समझ लेना, हमारे पाप कर्म ही हमारे को परेशान रखते हैं, उदास रखते हैं। जितने पवित्र होंगे और जिस दिन पवित्र होंगे, जिस काल में पवित्र होंगे, उसी काल में हमें अपने आप में आनंद का अनुभव आए। इसीलिए मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब उस रावण के साथ जो उसका परिकर आया, उसका संक्षिप्त परिचय क्या देते हैं? भूप हरि हरि मारे धन्य नामा, भयउ सुकोम करने बलधामा। राजा प्रताप भानु का जो छोटा भाई अरिमर्दन था, अब वो उसका भाई बल का धाम कुंभकर्ण बनकर आया। ये जो हमारे साथ हमारे जुड़े हुए लोग होते हैं ना, जो हमारे परिवार में जुड़ गए, जो हमारे आसपास संबंधी जुड़ गए, भाई पूर्व जन्म में इनके साथ सब हम बंधन बांध के लाए। अब अगर इस जन्म में हमें उनका संबंध पसंद नहीं है तो उनका चिंतन करना छोड़ो। जितना चिंतन उनका करेंगे, अगले जन्म के लिए फिर वो हमारे साथ तैयार खड़े, क्योंकि ये देह मरती है। उसके अलावा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, देखो हमारी जो आत्मा, समय बहुत कम रहता है, बोलने के लिए कितना रहता है। हमारी जो आत्मा है ना, इस आत्मा में 5-5 कोश बने हुए हैं, और जिसमें सबसे पहला जो कोश है ना, अन्नमय कोश से अलग हो जाता है तो वो हमारी मृत्यु मानी जाती है। लेकिन शरीर सिर्फ ये खत्म होता है, प्राणमय कोश खत्म नहीं होता, मनोमय कोश खत्म नहीं होता, विज्ञानमय कोश खत्म नहीं होता, आनंदमय कोश खत्म नहीं होता, और आत्मा इन 5 कोशों से ढकी हुई है। सिर्फ ये हमारी आत्मा को ऊपर वाले क्लेवर ने, और बस प्राण अलग हुए, विघटित हुए, और ये कोश हमारा अलग हुआ, हमारी डेथ हो गई, लेकिन बाकी तो हमारा साथ साथ चल रहा है। जितना जितना हम चिंतन अपने आसपास के लोगों को करते हैं, वो हमारे प्राण और मन के अंदर वो सब जुड़ा रहता है। अगले जन्म में फिर साथी बन जाएंगे, वो बस जाते हैं, वो बस जाते हैं। चिंतन सिर्फ करो तो हरि का करो, ताकि जन्म जन्म उसी का ही साथ मिले हमें। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन अगले जन्म में वो कुंभकर्ण बना। सजीव चुराहा धर्म रुचि दासो, भयउ दिमात्र पांडुल दासो। और जो सचिव धर्म रुचि था, वो अगले जन्म में विभीषण बना, जो सौतेली माँ का बेटा था, और नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। यहाँ पे गोस्वामी जी ना तो रावण के माता पिता का नाम ले रहे हैं, बस सिर्फ रावण के नाते ही सारी बात
परिचय देते जा रहे हैं। और जो विभीषण है बोले कि जिसको जाना जाता है विष्णु भगत के नाम से, वो विज्ञान का निधान था। विज्ञान मैंने जिसने हरि को प्राप्त कर लिया, जो हरि का एक तत्व जान गया, वही तो विज्ञानी ज्ञानी है। बाकी तो सब मूढ़ माने जाते हैं। राजा के वो जो सेवक थे, उसके जो संतानें थी, वो सारी संतानें अगले जन्म में उसी के साथ जुड़कर निशाचर बने हैं। देखो, एक जरा से क्रोध ने, उसकी तो वासना रही थी प्रताप भानु की, लेकिन विप्रों के क्रोध ने पूरे समाज को निशाचर योनि में डाल दिया, और जिससे जगत का कितना अकल्याण हुआ है। लेकिन काम रूप फल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। निशाचरों के लक्षण बता रहे हैं कि कैसे थे वो निशाचर। काम रूप मैंने कामनाएं तो थी ही थी, लेकिन वो मायावी इतने थे कि हर तरीके के शरीर बना लेते थे, किसी भी रूप में वो अपने शरीर को धारण कर लेते। काम रूपी थे। हमें भी नहीं लगता है, कभी हम किसी के सामने कुछ होते हैं, कभी किसी के सामने कुछ होते हैं। अलग अलग रूप बना बना कर हम लोगों को कहां कहां अपने अपने प्रभावित करने में लगे रहते हैं। ये सब माया ही तो है, ये सब काम रूप है, ये खल के लक्षण है। और काम रूप खल का पहले भी कहा गया, उसका एक ही काम होता है, जो खाए और लड़े। घर के अंदर भी हमने देखा सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चैन नहीं उनको, फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है जिससे अशांति। कई लोगों की मानसिकता होती है कि घर में शांति ना बनी रहे, करते रहे। हाँ, अब एक घर में अगर दो दुरानी जेठानी हो जाए, दो बहुएं हो जाए, तो सास को परेशानी हो जाती है कि ये इनकी बन कैसे रही है। ऐसा लोगों की मैंने जीवन में चरित्र में देखा है। तो इसीलिए खाए और लड़े वो खल हुए, ये सब निशाचरों के लक्षण है। और जिसका बहुत सुंदर, अभी समय का अभाव है, गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपदा के सारे लक्षण ये सब आते हैं। तो काम रूप खल जिनस अनेका, विगत विवेका। दुष्ट है, कुटिल है। कुटिल का मतलब आप अगर सीधी बातें बोलोगे वो भी उनको उल्टी लगेगी। इस निशाचरों के लक्षण है। विगत विवेक मैंने विवेक है ही नहीं, क्योंकि सत्संग तो किया ही नहीं, हर समय कुसंग। कई लोगों का यही समय रहता है कि बस इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो। उनके इसमें दिमाग में आता ही नहीं कि कभी मैं कोई सत् साहित्य पढ़ूं या कोई भजन कर लूं, कोई सत्संग कर लूं। लेकिन मैंने ये भी देखा, सत्संग करने वाले लोग भी सिर्फ सुनते सुनते हैं, लेकिन भीतर में मनन न करने के अभाव में उनमें भी यही लक्षण पाए जाते हैं। तो विगत विवेका, कृपा रहित, हिंसक, सब पापी। ये सब निशाचरों के लक्षण है कि कृपा तो है ही नहीं, और हिंसक मैंने वाणी से, मन से, कर्म से भी दूसरों के प्रति हिंसा रहती है, और पापी है बरनीन चाहि विश्व परितापी। संसार को दुख देने वाले ऐसे निशाचरों की पूरी जमात रावण के साथ अब पैदा हो चुकी है। गोस्वामी जी कहते हैं, उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमर अनूप तदपि महीसुर। ये देखो, कभी भी शास्त्र जो कहेगा ना, जो ये कुछ लोग कहते हैं ना कि मानस में ये चौपाई लिखी है, वो चौपाई लिखी है, किसी भी शास्त्र को कभी भी एक उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसको समग्रता में समझना चाहिए। आज लोग ये जो ये कहते हैं सूत्रधार के अधिकारी है, जो नारी के बारे में इतना बात करते हैं, नारी के बारे में अगर आप गोस्वामी जी को पढ़ो तो वहां पर उन्होंने ये भी लिखा है, नारी विवश नर सकल को समाई, नाचहि नट मरे कटगी नारी। जिस नारी को तुम कह रहे ताड़ना की बात करिए, वही नारी सबको नचा भी तो रही है। तो वो पूरी के पूरी समग्रता में तो देखो उसको। इसीलिए अंत में लिखा है ना उत्तरकांड का, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। वो तो बात सही है, लेकिन अंत में तो ये कह रही है ना, बंदर की तरह, बंदर की मनुष्य को वहाँ कितना
कितना मान्यता दी है नारी को। बिल्कुल हर जगह। रानी के प्रसंग में देखो ना, उत्तरकांड में मैं ही समझती थी, यहाँ लिखा है कि ये अधिकारी को ही सुनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अधिकारी को ही सुनाने से और अधिकारी के मुख से ही सुनने से शास्त्र समझ में आता है। अगर हम उसको जरा जरा से ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो गोस्वामी जी कहते हैं, उपजी जगपी पुलस्त्य पावन अमल अनूप, इतना पवित्र कुल था, इतना अमल वंश था, और उसमें रावण का जन्म हुआ है, लेकिन तदपि महीसुर, कारण क्या बना है? महीसुर, जिनका काम क्या था? मोह जनित संशय सब हरना, जिनका काम था संसार में रहे मोह और संशयों का निवारण करना, उन्हीं के क्रोध के कारण तदपि महीसुर श्रापवश, एक श्राप ने पूरी जमात को वहां पर निशाचर वृत्ति में डाल दिया, और भय सकल अगुरु, सारे के सारे पापी बन चुके हैं। हमें इस प्रताप भानु के प्रसंग से मिलता है, कभी भी किसी भी अभिप्राय में अपना जल्दी से निर्णय देना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता जो सामने चीज दिख रही है उसका कोई और भी पहलू हो सकता है। कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। विप्रो के कारण श्राप को इतना जल्दबाजी में दिया, और जो एक राजा, इतना प्रतापी राजा था, अगले जन्म में वो रावण, और अब रावण की पूरी परंपरा का वर्णन किया जाएगा।